आपके जीवन की सच्चाई क्या है और आप में ऐसी कौन सी खास बात है जो दूसरों को बहुत पसंद आती है। तो आज हम देखेंगे आपके जीवन से जुड़ी रियलिटी के बारे में। तो क्या है वो वास्तविक सत्य? क्या आप अपने जीवन की उस सच्चाई को जान चुके हैं या आज इस रीडिंग से जानोगे? ओम मणि पमेहू नमो बुद्धाय। जी हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं दोस्तों कि आपके जीवन की सच्चाई क्या है। इस टॉपिक के लिए आपके सामने दो सुंदर सी फाइल दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर है, आज आपको 3 बार अपना नाम लेकर एक फूल को चुनना है। आपके सामने पिंक कलर का लोटस फ्लावर है और दूसरा है पर्पल कलर का। इसके साथ एंजल नंबर भी दिए हैं 369। अगर आपको बहुत बार ये 369 नंबर दिख रहा है दोस्तों, तो ये आपके जीवन से जुड़ी किसी सच्चाई की बात कर रहा है। और ये आपके जीवन से जुड़ा नंबर भी है, मैनिफेस्टेशन का नंबर भी है। तो आप इस नंबर को चूज कर सकते हो। एंड ऑप्शन नंबर 2 1313 मिररिंग नंबर है, ठीक है। तो ये जो जीवन में नंबर है ये भी बहुत कुछ कहता है। ये आपकी एनर्जी को मिरर करता है। ये एक तरफ से इसको मैजिशियन एंड द मिरर का नंबर समझिए कि आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, आपकी जो एनर्जी है ये उसी का एक आईना है, मिरर है, ठीक है। तो आंखें बंद करिए, 3 बार अपना नाम लीजिए और किसी भी एक फूल को या फिर एंजल नंबर को चूज कर लीजिए, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपसे आपकी रीडिंग पर। ऑप्शन नंबर 1, तो जिन्होंने भी 369 नंबर को चूज किया है या फिर इस पिंक कलर के लोटस फ्लावर को, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे और हैप्पी होंगे। तो आज हम देखेंगे कि आपके जीवन की वो सच्चाई, आप में वो खास बात क्या है जो लोगों को आपसे जोड़ कर रखती है। पाइल नंबर 1, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी एनर्जी से कार्ड आया है द टेम्पल पाथ, मेडिशियन एंड द मिरर। ये आपका कार्ड है, ठीक है। लेटिंग गो, ट्रस्ट एंड बॉटम में इंटीग्रेशन, ये कार्ड आपके आए हैं ओसोजेन से। 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड आए हैं आपके राइडर बेट टैरो डेक से। तो अब बात करते हैं कि आपके बारे में। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं ना, बिल्कुल मैजिशियन की तरह। जो मैजिशियन होता है ना, जादूगर, जो मिरेकल कर देता है, वो मिरेकल किसी चमत्कार से नहीं, वो अपनी ऊर्जा से करता है। जहां भी जाता है समझो कि वो उस जगह को बदल देता है। आपके अंदर एक सुपर पावर है, ठीक है। आप बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं। और आप में सबसे खास बात यह है कि आप जो कुछ भी बोलते हैं वो हकीकत में ना सच हो जाती है। आप कोई भी बात बोलते हैं या कोई भी सपना, आपके अधिकतर जो ड्रीम्स होते हैं वो हकीकत में रियलिटी बन जाते हैं। आपकी एनर्जी ब्रह्मांड से बहुत मेल खाती है, वो बिल्कुल कनेक्टेड हो आप इस ब्रह्मांड के साथ ना कनेक्ट हो, इस प्रकृति के साथ।
और ये भी मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रकृति वाले व्यक्ति हो, जैसे प्रकृति के आसपास आपको वक्त बिताना बहुत पसंद है और काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक पर्सन हो, क्योंकि टेम्पल पाथ का जैसा कार्ड यहाँ पर आया है जो आपके बारे में मुझे बता रहा है। आप बहुत ही आध्यात्मिक हो। आप धर्म में सिर्फ पूजा पाठ से नहीं यकीन मानते हो। आपका मानना ये है, आपकी जो खास बात है कि सिर्फ पूजा पाठ करने से क्या होगा यदि मेरे कर्म अच्छे नहीं है। आप जानते हैं कि मैं चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लूं, या लोग, आपकी ये अवधारणा है कि लोग कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना कर लें, गंगा तीरथ क्यों ना नहा ले, वैकुंठ क्यों ना चला जाए, कितने धर्म शास्त्रों की किताबें क्यों ना पढ़ ले, लेकिन जब तक उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जब तक कि वो स्वयं को नहीं जान लेते, तब तक उनकी आत्मिक उन्नति नहीं होती है। और आप वैसे ही एक आध्यात्मिक पर्सन हो जो जानते हो, आप धर्म को तो मानते हो, लेकिन आप धर्म से ऊपर इंसानियत को मानते हो, क्योंकि आपके अंदर जो जजमेंट वाली एनर्जी है, आप इंसाफ पसंद हो। इंसाफ पसंद कौन होता है? वही व्यक्ति जो धर्म, पूजा, कर्म कांड, इन सबसे बहुत ऊपर की सोच रखता है, बहुत ऊपर उठ जाता है। इसीलिए तो उसको आध्यात्मिक पर्सन कहते हैं, जो आत्म मंथन और आत्मज्ञानी होता है। और आप यही व्यक्ति हैं, और आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है जो लोगों को ना आपकी तरह खींचता है। आपके ऑरा का कलर येलो कलर हो सकता है, ठीक है, और या फिर ग्रीन कलर, ये आपके ऑरा का कलर है। और कुछ लोगों के लिए अगर मैं बता दूं तो ब्लू कलर का भी उनका ऑरा है, ठीक है। ये आपका आध्यात्मिक लेवल का ऑरा है। आप जहां भी जाते हैं ना, जैसे खुशियां लेकर जाते हैं, जैसे आपके साथ लोगों को ऐसा फील होता है यार ये कोई अपना है। आपकी सबसे खास बात है, आपके ऑरा से वो वाइब्स निकलती है जो लोगों को आपके साथ संबंधित करती है। कैसा संबंध? जैसे अपने घर जैसा, परिवार जैसा, अपनेपन जैसा फील करवाती है। और यही ऑरा ना लोगों को आपकी ओर बहुत आकर्षित करता है। आप दिखने में भी बहुत आकर्षित है और आपका ऑरा भी बहुत आकर्षित है। कोई भी चीज हो, आप उसे ना, किसी भी इंसान को बहुत जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये आपके अंदर बहुत अच्छा तालमेल है। और आप अच्छाई हो या बुराई हो, उसे दिल से एक्सेप्ट करते हैं। किसी भी इंसान में अगर बुराई भी है या फिर अच्छाई भी है, आप उसे बड़े दिल से एक्सेप्ट करते हैं। इंटीग्रेशन जैसा कार्ड ही आना, यानी कि आप इस डिवाइन के साथ ना अलाइंड हो, इस यूनिवर्स के साथ, इस प्रकृति के साथ अलाइंड हो। और आप ज्यादा ना लोगों के रूल फॉलो नहीं करोगे, आप अपने रूल पर चलते हो। आपके जीवन का सिद्धांत अलग है, आप अपने प्रिंसिपल्स मानते हो। आप ये नहीं कि किसी का थोपा गया कि ये करना है, पूजा का टाइम ये है, मेडिटेशन का टाइम ये है, जीवन में ये करना है, नहीं, इन चीजों पे बिलीव नहीं। आप सबसे पहले कि मेरे मन को क्या शांति और संतुष्टि देता है, उस चीज के बारे में, उस चीज को आप करते हो। और यही आपकी सबसे बड़ी ना शक्ति है, सबसे बड़ी ऊर्जा है। आपकी ऊर्जा का, आपकी ऑरा का कलर इतना स्पिरिचुअल है जो लोगों को आपकी तरफ खींचा चला जाता है। लोग आपको ना बहुत अपना समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी नोटिस करा है, जैसे कि कभी भी कोई व्यक्ति हो, उसके अंदर कोई बात हो, जैसे दुख से लेकर या सुख से लेकर, अच्छी बात हो, जैसे कोई खुशखबरी, अपने दिल की अच्छी बात है, वो आपको बता देता है। आप भले उससे पूछोगे भी नहीं, वो अपनी दुख की बात है, परेशान है, तो भी आपसे कह देता है। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर उसको वो एनर्जी फील होती है, वो अपनापन। लोगों को आप में वो अपनापन दिखता है, और लोग कहीं ना कहीं आपको बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप किसी के लिए भी अगर कोई राय दोगे, उसको, उसकी अच्छी बात को भी आप समझोगे, आप दूसरों की खुशी में भी खुश रहने वाले, मस्त रहने वाले इंसान। और कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो उस गलत के खिलाफ भी आप बोलने वाले इंसान हो, आप गलत के खिलाफ बोलने वाले इंसान हो।
तो ये आपकी इंसानियत, ये आपका इंसाफ लोगों को बहुत पसंद आता है। लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप में सबसे बड़ी खास बात ये है, चाहे वो आपके अपने हो, पराए हो, आप में सबसे अच्छी बात ये है कि आप गलत को गलत और सही को सही कहना जानते हैं। तो ये बात ना लोगों को आप में बहुत खास बनाती है। आप आवाज उठाते हैं, ठीक है, आप गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जो गलत है उसे मुंह पे गलत कहना और जो सही है उसको सही कहना, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और लोग ना आप पर बहुत ट्रस्ट भी करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को ना आप पर बहुत भरोसा है। और ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ट्रस्टेबल पर्सन है, आप किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ते। अगर एक बार किसी ने आप पे भरोसा कर लिया तो फिर मतलब वो आपके लिए भी, जैसे कहते हैं ना, पत्थर पे एक लकीर खींच गई, जैसे कि लक्ष्मण ने सीता के लिए एक लकीर खींची कि वो इसको पार ना करें, ठीक है। तो लोगों ने अगर आपसे कोई बात कही और आप पे भरोसा करा, आप पे ट्रस्ट दिखाया, तो आप उनका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ोगे। ये आप खुद भी जानते हो और ना ही आप तोड़ते हो। तो सबसे अच्छी बात आप में ये है। और एक सबसे अच्छा गुण है लेटिंग गो करने का। ये आपकी बहुत खास विशेषता है। ये लेटिंग गो आप पता है क्यों करते हैं? आप जीवन में ना, किसी ने आपको नीचा दिखाया, किसी ने आपकी इंसल्ट की हो या किसी ने आपको हर्ट किया हो, तो आप उस बात को ज्यादा लंबे समय तक दिल पर दबा कर नहीं रखते हो। आप कहते हो चलो छोड़ो, हटाओ, जाने दो, जाने दो यार, ये उसका कर्मा था, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मतलब आप एक कर्मा बिलीवर पर्सन हो। और ये आपके स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा हथियार है। और ये आपकी सबसे अच्छी खास बात है कि आप मतलब किसी के भी प्रति ना मन में कोई हर्ट नहीं रखते, दुख नहीं रखते, कोई शोक नहीं रखते। किसी ने आपसे आपका अपमान किया हो, आपको नीचा दिखाया हो, आपसे अपशब्द बोले हो, तो भी आप उसको ना माफ कर देते हो, क्योंकि जजमेंट कार्ड बोलता है कि क्षमा का भाव आपके अंदर है, फॉरगिवनेस आपके अंदर है। आप लोगों को माफ करना जानते हो और खुद को भी माफ करते हो। और अगर अनजाने में भी कभी ना आपके मुंह से किसी के लिए कुछ गलत निकल गया, आपके द्वारा कोई हर्ट हो गया हो, तो आप पता है अपनी उस गलती को भी ना एक्सेप्ट करते हो। और यही होती है सच्ची आध्यात्मिकता। ये आपके कार्ड से मुझे सारा पता चल रहा है। तो क्या आप वही इंसान है जो मैं आपके बारे में बता रही हूँ? यदि यस, तो ज्यादा से ज्यादा 369 करके कमेंट करके बताइएगा यस, ये रीडिंग मेरी है, ठीक है। और इसीलिए आप मैजिशियन एंड द मिरर हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है वही व्यक्ति अपने जीवन में बदल सकता है, वही मैजिशियन की पावर रख सकता है। जो व्यक्ति अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, अपनी गलतियों को मानता ही नहीं है, वो व्यक्ति सच्चा आध्यात्मिक हो भी नहीं सकता। क्योंकि गलती करना भी मनुष्य का स्वभाव है और उसे मानना भी। आपसे कभी भी ऐसा हो गया ना कि कोई आपसे हर्ट हो गया, तो आप ऐसे हो कि तुरंत सॉरी भी बोल दोगे, या कुछ ऐसा अपने एक्शन से करते हो कि सामने वाले को पता चले कि हाँ, आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है, आप अपनी गलती ना रियलाइज भी करते हो। और ये एक महान व्यक्ति के अंदर होता है ये गुण, कि अपनी गलती को रियलाइज करना, मानना। नहीं तो कुछ लोग तो बाबा, नहीं मेरी गलती है नहीं, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे, जो करना है कर लो, अरे बिल्कुल लड़ने मारने पे उतर जाते हैं। तो ऐसी आपकी आदत नहीं है। आप एक बहुत खुशदिल इंसान हो। हाँ, आपको वैसे जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो वो बहुत भयंकर वाला गुस्सा आपको आता है। और कभी कभी अचानक से ना गुस्से में, कहते हैं ना कि जब इंसान नशे में होता है तो उसके मुंह से अक्सर सच बात निकल जाती है बाहर। तो कभी कभी गुस्से में काबू पाना आपके लिए भी इतना हो जाता है कि कभी कभी आप भी गुस्से में सामने वाले पर अपनी इमेज बनाने के लिए प्रहार कर देते हो। कभी कभी आप भी ऐसे वर्ड्स बोल देते हो हार्श, जिससे सामने वाले को शायद हर्ट हो जाए। लेकिन आप में एक चीज है कि आप उस गलती को बाद में रियलाइज भी करते हो कि यार सामने वाला मेरी वजह से हर्ट हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था।
और फिर आप ना अपनी गलती को दिल से मानते हो, एक्सेप्ट करते हो और प्रेयर करते हो यार कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे से ऐसा हो गया यार, मैंने उसका दिल दुखा दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप रियलाइज करते हो अंदर से महसूस कि मैंने ये गलत किया। फिर आप कोशिश करते हो ना उस इंसान को बात करने की, उस इंसान को से अपने रिश्ते को ठीक करने की। आप ऐसे इंसान हो कि जल्दी आप अपने रिश्ते को ठीक भी कर लेते हो और आपसे कोई भी इंसान ना ज्यादा देर तक नाराज रहता भी नहीं है और रह भी नहीं सकता। लेकिन वही एक चीज मैं बता दूं कि आपसे चिढ़ने और जलने वाले भी बहुत हैं, क्योंकि जिस इंसान में अच्छाइयाँ होंगी उनसे तो इंसान चिढ़ेगा ही जलेगा ना। जिस इंसान में बुराइयां होगी तो बुराई इंसान से कौन चिढ़ेगा जलेगा, वो तो कहेंगे ये है ही बुरा। लेकिन अक्सर लोग उन्हीं से चिढ़ते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, जो आपके जैसे नहीं है। तो यहां पर मैं देख रही हूं कि आप में यही खास बात है जो आपको लोगों से अलग बनाती है। और आप में सबसे अच्छी बात कि सामने वाले ने आपके लिए कितना भी बुरा किया हो, आपको एक पल भले कितना भी गुस्सा आ जाए, लेकिन दूसरे ही पल आप एकदम शांत हो जाते हो, एकदम शांत। और आप उसको माफ कर देते हो और लेटिंग गो कर देते हो, जाने देते हो। और आप सबसे ज्यादा भरोसा ना खुद पर करते हो। आपका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा है, आप बहुत भरोसेमंद खुद भी हैं, आप खुद पर भी बहुत ट्रस्ट करते हो। आपको भरोसा है कि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने किसी के लिए कुछ गलत नहीं किया, तो जो मेरा ईश्वर है, मेरा परमात्मा है, वो ना मेरा कभी बुरा होने ही नहीं देगा। आपको खुद पर और उस परमात्मा पर बहुत भरोसा है। हाँ, आप उस परमात्मा पर, उस शक्ति पर, उस ऊपर वाले पे बहुत ट्रस्ट करते हो कि आपको खुद पर भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरा ईश्वर है, मेरा परमात्मा है। और आप खुद को ना बहुत प्रोटेक्टिव महसूस भी करते हो। जैसे कोई अगर आपसे लड़ने की इच्छा रखता है, आपसे लड़ता है या आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ना जाने ऐसा आपके साथ ऑटोमेटिक होता होगा कि वो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और ये इसीलिए आपके साथ होता है क्योंकि आप किसी के लिए दिल से बुरा चाहते ही नहीं हो, आप किसी के लिए सपने में भी बुरा नहीं सोचते हो। और जो गुस्सा आपको आता है ना, वो इसी बात पर आता है, गलत बात पर। इसीलिए आपको गुस्सा आता है। कोई झूठ आपसे बोल रहा हो तो आपको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आपको झूठ पसंद नहीं हो सकता है शायद। ठीक है, तो ये चीज मुझे ना आपके अंदर दिख रही है। और आप किसी को अगर दिल से एक्सेप्ट करते हो, भले उस इंसान में कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, उसमें कितनी भी कमियां क्यों ना हो, लाख कमियां क्यों ना हो, लेकिन अगर आप किसी को स्वीकार करते हो, अपनी जिंदगी में आने देते हो, तो पूरे दिल से एक्सेप्ट करते हो। और जिसे नहीं, जो आपकी नजर से उतर गया, तो फिर समझो वो उतर गया, फिर आप उसे कभी भी अपनी लाइफ में एंट्री नहीं करने देते, नो एंट्री। आप उसे कभी नहीं अपनाते जो आपकी नजरों से ही गिर चुका होता है। आप एक ऐसी व्यक्ति हैं जो आपकी नजरों में बैठ गया तो आप उसे सराखों पर बैठा दोगे, सराखों पर। और जो उतर गया तो समझो कि उतर गया, फिर आपकी जिंदगी में उसके लिए ना 1% भी जगह नहीं रहती। ये भी एक चीज आपके अंदर है और ये आप में बहुत अच्छी खास बात है, और ऐसा होना भी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा आप बहुत शक्तिशाली हो, बहुत शक्तिशाली। और जहां भी जाते हो, जैसे परिवार जैसी, घर जैसी खुशी, आप ना हर किसी को अपना जैसा समझते हो, तो वहां बस खुशियां ही लेकर जाते हो। अपने परिवार को भी बहुत सपोर्ट करते हो, अपने परिवार का भी बहुत ख्याल रखना। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छा लगता है। आप हर हाल में ना अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करते हो, और ये आपके परिवार के लोग भी जानते हैं। ठीक है, कि आपका दिल बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा दिल है। और ये तक भी बता दूं ना, कुछ लोग तो आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप में कोई डिवाइन पावर है, वो आपको कोई डिवाइन पावर वाला मानते हैं। आप में सच में कहूं तो एक डिवाइन पावर ही है। आपके जो अधिकतर सपने हैं ना, वो सच हो जाते हैं। कभी आपने गौर किया है?
जो सपने आप दिल से बहुत अच्छे तरीके से चाहते हैं वो सच में पूरे भी होते हैं। और आप जो कुछ भी अपनी जिंदगी में चाहते हो, कितना भी बड़ा सपना क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी चीज जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो, चाहे वो प्यार हो या आध्यात्मिक उन्नति हो या परिवार हो या पैसा हो या आपका कोई भी बड़ा लक्ष्य जो आप करना चाहते हो अपने जीवन में, वो आपको 100% मिलेगा। आपके अंदर ना वो पावर है अपनी चीजों को पाने की। आपके अंदर वो मैजिशियन एंड द मिरर वाली पावर है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपके थॉट्स हैं, आपके जो एक्शंस हैं, वो रियलिटी में बनते भी हैं, वो पूरे होते भी हैं। और ये क्रिएटर की पावर होती है जो अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं, खुद बनाते हैं। आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हो, आप कर्मा बिलीवर हो। आप कर्म करने पे ज्यादा विश्वास रखते हो और उसे मैनिफेस्ट भी करते हो। अगर आप ना अपने कर्म को सही दिशा में लगाओ, आज जो भी रीडिंग देख रहे हो, आप अगर अपने कर्म को सही दिशा में लगाओ, अपनी ऊर्जा को, अपनी सोच को, एनर्जी को ऐसे इन्वेस्ट करो जो आपकी लाइफ में चाहिए, उसे पाने के लिए मैनिफेस्ट करो। उस पर अगर अपना कर्म, अपनी एक राह पकड़ लो, तो द टेम्पल पाथ ये बताता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और वो चीज आपको 100% मिलेगी। ये आपके जीवन की सच्चाई है, इसको आज आप आजमा के देख लो। अगर जरा भी ये रीडिंग आपसे मैच हुई है, कोई भी बात, तो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको एक बार मैं ये कहूँगी कि मोर क्लैरिटी चाहिए, अपने जीवन की सच्चाई जानना है पर्सनली, जहाँ आपकी ही पूरी व्यक्तिगत रीडिंग होगी, तो आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए और वहाँ आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा हमारी पर्सनल रीडिंग का, जहाँ आप हमें मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति है ना जो चीजों का समाधान बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ढूंढ लेते हैं। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से। मैंने कहा ना कि आपको गुस्सा नहीं आता एकदम जल्दी, लेकिन जब आता है तो वो गलत बात पर ही आता है। आपको गलत बात पर गुस्सा आता है एकदम, और वो बहुत खतरनाक गुस्सा होता है। लेकिन जितनी तेज गुस्सा आता है ना, वो उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। क्योंकि आप मन में रखने वाले व्यक्ति नहीं हो, आप लेट गो कर देने वाले व्यक्ति हो। यही तो आपको खास बनाता है और लोगों से। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मन में रखे रहते हैं, गड़े रहते हैं बात को, और फिर बोलते रहेंगे, बात बात में उस चीज पर फ्रस्ट्रेशन निकालते जाएंगे। आप नहीं हो वैसे व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति आपसे अपने दुख, अपने सुख को कह रहा है, आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो पहली बात तो कि आप उसका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ते, आप एक बहुत ट्रस्टेबल पर्सन हो। दूसरी बात, आप उसकी समस्याओं को ना बहुत अच्छे से सुलझाते हो, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से आप सुनते हो और उनका सॉल्यूशन निकालते हो, उनका समाधान निकालने में आप बहुत सक्षम व्यक्ति हो। अगर मैं कहती हूँ ना कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कोई राह समझ नहीं आ रही है, उसकी कोई समस्या है, अगर वो एक बार आपसे बात कर ले, तो आपके पास ना सबसे पहले तो बताओ बहुत शांति से सुनने की और समझने की क्षमता है, और आपके अंदर वो एबिलिटी है, योग्यता, कि आप उनके समाधान ढूंढ निकालते हो। मैं तो ये कहूँगी कि अगर किसी को, आपके परिवार हो, फ्रेंड हो या कोई भी हो, अगर किसी को समाधान चाहिए तो उनको आपसे बात करनी चाहिए। ठीक है, आप बातचीत के भी बहुत अच्छे हो, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद हो सकता है, घूमना। ठीक है, ये आपको अच्छा लगता होगा, नई जगह को देखना, या आप कहीं दूर कहीं घूमने जाना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज मुझे दिख रही है कि आपके अंदर है, ये आप में खास बात है। और आप ना, इंटीग्रेशन का कार्ड यही बोलता है कि आप अपनी सोल से जुड़े हुए व्यक्ति हो। आप अपने अंदर के जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, अपने अंदर के आध्यात्मिक ट्विन फ्लेम, मैं आध्यात्मिक लेवलता की बात कर रही हूँ, आप उससे जागृत हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, आप जागृत हैं। आप, मुझे दिख रहा है कि बहुत ही इनर विजडम वाले हैं, बहुत ही आंतरिक जो बुद्धिमान होते हैं और जो स्पिरिचुअली अलाइंड है डिवाइन के साथ, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं और ये आपके जीवन की सच्चाई है। तो कितनी आपसे रीडिंग मैच हुई है, आपसे रिजोनेट हुई है, बताइएगा कमेंट में, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और कुछ भी व्यक्तिगत जानना हो अपने जीवन की सच्चाई से, या लव, करियर, फाइनेंस, तो आप हमको एक बार फिर से कहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेज पर
अपना हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर रीडिंग पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, तो खुश रहिए। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, तो जिन्होंने भी 1313 इस मिररिंग नंबर को चूज किया है, पर्पल कलर के लोटस फ्लावर को, तो आप में क्या खास बात है, वो आपके जीवन की सच्चाई। चलिए इस रीडिंग से आज देखेंगे कि क्या गहरा राज आपके जीवन का रहस्य निकल कर आ रहा है। सो नमो बुद्धाय। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव और हैप्पी होंगे। पाइल नंबर 2, आपके जीवन में मुझे एक चीज दिख रही है। सबसे पहली बात तो आप बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव, जो हर किसी चीज को महसूस कर लेते हैं। और आप में सबसे बड़ी ये ताकत है, ये आपकी सबसे बड़ी पावर है कि आप नेगेटिविटी को बहुत जल्दी भाप लेते हैं, बहुत जल्दी। नकारात्मक चीजें या जीवन में क्या घटना होने वाली है, मतलब अब क्या होने वाला है, वो आपको पहले ही पता लग जाता है। आपके अंदर मतलब ना ऐसी एनर्जी, आपने खुद को कभी देखा होगा तो जैसे कुछ होने वाला है तो उस चीज का आभास आपको होता है। जैसे कुछ नेगेटिव फील होना, कुछ अजीब सा मन फील होना, कभी हाथ पैरों में जैसे कंपन जैसी वाइब्रेशन उठना, तो कहीं ना आपको मतलब कि जैसे अब ये घटना घटने वाली है, पता चलने वाला है, वो पहले ही पता चल जाता है। हाँ, आप नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी भाप लेते हो, ये आपके जीवन की सच्चाई है। और आप में सबसे खास बात कहूं तो आप ना, आप एक हीलर हो। आपके अंदर जो एनर्जी है वो दूसरों को हील करने की है। ये आप में सबसे अच्छी, सबसे बड़ी खास बात है। कोई भी व्यक्ति है ना, वो आपसे बहुत जल्दी हील हो जाता है। आपके शब्द ऐसे हो सकते हैं, आप किसी से बात करते हो, आपकी वाइब्रेशन ऐसी होती है कि आप, सामने वाला आपसे ना बहुत लाइट फील करता है, बहुत अच्छा हल्का महसूस करता है। आप जैसे किसी के दर्द को हो एकदम से महसूस कर लेते हो। जैसे किसी को दर्द है, किसी को पेन है, कोई परेशान है, आप जल्द ही उसको अपनी ऊर्जा से पकड़ लेते हो और ना आप उसे इस तरह से कहूँ तो इंस्पायर करते हो, प्रेरित करते हो। आप इस तरह से बात करते हो कि आपको देखकर ही लोग अपना कहते हैं ना दुख दर्द भूल जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो हीलिंग की पावर है। आप एक हीलर हो, हीलर। आप इस दुनिया में, मैं एक चीज बता दूं कि एक हीलर बनने के लिए आए हो। आप में से कई लोगों का हो सकता है कि लाइफ पाथ नंबर 6 है, ठीक है, एंड कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है या फिर 2 है, ठीक है। ये 6, 2 या 1, ये मुझे दिखता है कि साफ साफ या फिर नंबर 3, ये आप लोगों का जो है ना लाइफ पाथ नंबर होगा, ठीक है। या फिर ये आपका लाइफ पाथ ही दिख रहा है ज़्यादातर, या इसको लाइफ पाथ और डेस्टिनी नंबर दोनों ही कहते हैं। मतलब कि ये आपकी डेस्टिनी में है कि आप हीलर ही बनोगे। आप जैसे मैं एक चीज़ बताऊं, कोई और काम करोगे ना, किसी अन्य काम को चुनोगे, तो उस काम में मुझे दिख रहा है कि आपको ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। वहाँ आपको ज़्यादातर इमोशनली लॉस फील होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका काम है ही नहीं। आप एक सोल पर्पस के लिए आए हो। आप एक ना इस दुनिया में हीलर बन के आए हो, जो दूसरों को हील करेंगे, ठीक है। लोगों को समझेंगे, लोगों को गाइड करेंगे। आपके द्वारा दी गई गाइडेंस लोगों के लिए बहुत हीलिंग का काम करती है, बहुत इंस्पिरेशंस का, बहुत मोटिवेशंस का। आप बहुत ही ज्ञानी होंगे, बहुत ही नॉलेजेबल, और धन भी आपके जीवन में मिलेगा। नंबर 6 भी है, आपको बहुत नेम भी मिलेगा, सक्सेस भी आपको बहुत मिलेगी, और बहुत फेमस भी होंगे आप अपने इसी काम से।
हीलिंग का क्षेत्र किसी भी सेक्टर में हो सकता है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है, टीचिंग फील्ड से, ठीक है, किसी शिक्षा से रिलेटिव भी हीलिंग्स होती है, केंद्र होते हैं। इसके अलावा है ये भी एक चीज़ आप में दिख रही है, जैसे नर्सिंग का फील्ड, डॉक्टरी फील्ड, ठीक है, इन फील्ड से आप काम करोगे। आपकी क्योंकि इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, बहुत इंट्यूटिव पर्सन, बहुत हाई वाइब्रेशन के व्यक्ति हो, ठीक है, और नकारात्मक चीज़ों को तुरंत आप पॉजिटिविटी में बदल देते हो। ये आपका सबसे बड़ा हीलिंग पावर है, सबसे बड़ा। ये आपके जीवन की सच्चाई ना बहुत सारे लोग शायद आपसे समझ जाते, लेकिन आप शायद खुद में वो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि आप में क्या बात है। हो सकता है कि शायद कुछ लोग आपसे बोलते नहीं हो, लेकिन उनको आपसे वो हीलिंग फील होती है, ठीक है। और आप में एक तो सबसे अच्छी चीज़ है कि इमोशनली अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों से बहुत जल्दी भावनात्मक रूप से कनेक्ट हो जाते हो, उनसे बहुत जल्दी जुड़ते हो और उनकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हो। आप इमोशनली बहुत मैच्योर पर्सन हो, ठीक है। ये बात आप में बहुत अच्छी है, स्पेशल है और बहुत खास भी है। ये बात आपको जो है ना बहुत ज्यादा खास बनाती है खुद में। ये सबसे अच्छी एक आपके अंदर की सबसे बड़ी शक्ति कहिए इसको, आप इसको ऊर्जा कहिए, इसको पावर कहिए, ये चीज आप में है। और आपके अंदर बहुत सारे रहस्यमय चीजें छुपी हुई भी हैं। आप सामने वाले को ना पढ़ लेते हो पूरा। सामने वाले को, आप एक रीडर हो, आप बहुत अच्छे साइकिक रीडर हो, एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट आप हो सकते हो, या साइकोलॉजी के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम करोगे, इसी से रिलेटिव आप हीलिंग का क्षेत्र चुनोगे, ठीक है। या ऑलरेडी आप में से कुछ लोग उस पर काम भी कर रहे हो, ये भी एक चीज दिख रही है, ठीक है। ऑलरेडी आप में से कुछ लोग इस चीज पर काम भी कर रहे हो। और आप में एक चीज ये भी है कि आप स्वयं को भी बहुत ज्यादा सुरक्षित रखते हो इन चीजों से, ठीक है। आप बहुत अच्छे इंसान हो। आप खुद पर, लेकिन कभी कभी आप इतने ज्यादा इमोशंस में चले जाते हो, कितने बहुत ज्यादा इमोशनली ऐसे हो जाते हो कि मतलब बहुत ज्यादा गहराई में चले जाते हो, जहां कि आप इतनी गहराई में जाते हो कभी कभी किसी चीज को, मतलब जैसे ना आपको बहुत गहराई में किसी की चीज फील होती है, जैसे किसी का दर्द है, किसी का पेन है, जैसे ना उसको अपने ऊपर ले लेना और उसकी पूरी गहराई में डूब जाना। आप दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझते हो, दूसरों के साथ कोई घटना घट रही है उसको आप खुद पे, कहते हैं ना, विजन्स करते हो अपनी इंसाइट से, अपनी इंसाइट्स, अपनी आंतरिक चीजों से आप उसको विजन्स में लाते हो, उसको पिक्चराइज करते हो, उसको दृश्य में लाते हो, उस दृष्टिकोण से आप देखते हो, आपका एटीट्यूड अलग है। और आपके अंदर एक बहुत ज्यादा पैशन की ऊर्जा भी है। पैशन, जुनून की ऊर्जा उन्हीं के अंदर होती है जिनके अंदर ये टैलेंट होता है हिडन। और आपका ये हिडन टैलेंट है दूसरों को पढ़ लेना। आप एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक पर्सन है, लेकिन ये बात आप दूसरों से बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। आपके अंदर बहुत नॉलेज है, ऐसी ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज है, ऐसी ऐसी रहस्यमय नॉलेज जो आप एकदम से लोगों के सामने बयान नहीं करते, आप उसको हिडन रखते हैं। हर कोई ना आपको पढ़ नहीं पाएगा, हर कोई आपको समझ नहीं पाता है। ये चीज आप में है, ये आपकी बहुत खासी बात है। और आप जिस वक्त कहीं पर ऐसी चीजों में जैसे जरूरत होती है ना जहां लोग आपको कमजोर समझते हैं, मैं एक चीज ये भी बता दूं कि कुछ लोग आपको कमजोर समझते हैं। उनको लगता है कि जैसे आप बहुत इमोशनल है, हो सकता है कि आप जल्दी रो देते हैं, क्योंकि भावनात्मक इंसान क्या होता है ना, वो अपनी अंदर के दर्द को बाहर भी निकाल लेता है, मतलब रो कर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो सच्चाई, क्योंकि वो अंदर से फील कर रहा है। तो कई लोग आपको ऐसा सोचते हैं कि जैसे ये कमजोर है, ये मगर उनकी भूल है, आप हो नहीं। ये आप पूरी सुनिएगा आपके जीवन की सच्चाई कि ये तो बहुत इमोशनली है, ये तो हर वक्त जैसे मतलब एकदम से रो जाता है, जल्दी इमोशनल हो जाता है, इसको तो बेवकूफ़ बना सकता है कोई भी, लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं हो। क्योंकि जो लोग अंदर से दूसरे के दर्द को फील करते हैं वही वही लोग अक्सर सच में रो पाते हैं। दिखावे के आंसू तो कोई भी लगा सकता है ना।
तो आप दूसरों का वो इमोशनल लॉस अपने अंदर फील करते हो। तो ये एक बहुत बड़ी आपके अंदर ताकत है। और अपनी ऊर्जा से, अपनी आंतरिक ऊर्जा से आप अपने उस कंपैशन वाले करुणा भाव से, आपके अंदर बहुत सारा कंपैशन करुणा भी है, उससे दूसरों की उन दर्द को आप दूर कर देते हो। ठीक है, आप जिसकी भी जिंदगी में जाओगे उसकी जिंदगी के सारे दुख दर्द, जैसे कहते हैं ना, सब चले जाएंगे, सब बाहर निकल जाएंगे। आप दूसरों की जिंदगी के लिए बहुत लक्की हो। आप जिसकी जिंदगी में जाते हो ना, जैसे उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। कई बार शायद आपसे किसी ने ये बात कही भी हो, कभी कही है तो बताइएगा कमेंट पे। और आपके जीवन में मैं एक चीज बता दूं कि आपको विक्ट्री मिलेगी। आपके लिए दिख रहा है कि सक्सेस के कार्ड है, नेम मिलेगा और आपको एक लग्जरी लाइफ भी मिलेगी। और ये आपको अपने खुद के टैलेंट से ही मिलेगा। आपको ना अपने टैलेंट पे काम करना है, अपने पैशन पे काम करना है। ये आपका पैशन है और आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को हील करना। ये आपके अंदर एक एनर्जी है। आप में से कुछ लोग ना टैरो रीडर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये रीडिंग टैरो रीडर ही देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं टैरो रीडर भी देखते हैं। या फिर आपको भी टैरो रीडिंग का बहुत शौक है, आप भी टैरो रीडिंग करके दूसरों की परेशानियों का सॉल्यूशन करना चाहते हो, दूसरों को हील करना चाहते हो टैरो रीडिंग के थ्रू, आपको अच्छा लगता है। या आप में से कुछ लोग रेकी हीलर हो सकते हैं, ठीक है, या किसी का मेडिटेशन सेंटर हो सकता है। और आने वाले टाइम पे ना आप खुद का एक मेडिटेशन सेंटर खोलोगे। ये भी दिख रहा है कि आपका फ्यूचर में ये चीज आपके डिसाइड है कि आप आने वाले टाइम पे जैसे खुद का या तो मेडिटेशन सेंटर होगा या कोई हीलर सेंटर आपका होगा, जहां लोग आपसे बहुत आएंगे, मिलेंगे, जुलेंगे और आप लोगों के बीच ऐसे विख्यात होते रहेंगे, आपको प्रसिद्धि मिलेगी। वही आपका फेम है, प्रसिद्धि। ठीक है, और नकारात्मक चीजों से लड़ने की आपको बहुत ज्यादा ताकत भी मिलेगी, क्योंकि ये फाइटिंग की एनर्जी भी यहां आ रही है। आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि जो कुछ भी आप करोगे वो सब कुछ आप पर निर्भर करेगा। चाहे विक्ट्री, चाहे सक्सेस, चाहे नेम फेम, जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करेगा। जीवन में कभी कभी लेकिन ना कुछ चीजें आपकी जिंदगी में भी ऐसी होती हैं कि आपके जीवन की एक सच्चाई मैं बता रही हूँ, आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा खोया है, जैसे किसी खास अपने को जिसको आप बहुत अपना मानते थे। अपना कोई हो सकता है, अपना जैसे कोई किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के माता, उनसे बहुत प्रेम रहा, या पिता, या कोई भाई, या फिर कोई उनका प्यार ही हो सकता है जिसको बहुत अपना उनने माना, बहुत प्यार किया, लेकिन आपने उसको खोया है। आपकी एक एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि आपने उसको खोया है अपने जीवन में, और उस बात का बोझ आप आज भी अपने कंधों पर ना लेकर चलते हो। भले आप एक हीलर हो, लेकिन कभी कभी ये बात का बोझ भी आपको एक पेन देता है, या इस चीज ने आपको पेन दिया है। ठीक है, तो इसीलिए आपको हीलर चुना गया है। और वो कोई बहुत ऐसी इमोशंस, भावनाओं से जुड़ी हुई चीज है जिसको आपने खोया है, ये बहुत बड़ा लॉस। ये अभी नहीं हुआ है तो बता दूं कि आपके जीवन की सच्चाई है कि एक टाइम ऐसा होगा कि आप कुछ ऐसी चीज को खोगे और जिसके बोझ को आप लंबे समय तक ढोगे, फिर आप एक हीलिंग एनर्जी में आओगे जहां आप खुद को हील करोगे। पहले आप बताओ, खुद को खुद हील करोगे और उस हीलिंग से बाहर निकलोगे। आप जब भी यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे तो जैसे आपको हीलिंग की वीडियो दिखेंगी जिससे कि आप बहुत हील होते हो, कोई ऐसी मोटिवेशंस वीडियो दिखेंगी, इंस्पिरेशंस वाली नॉलेज चीजें जिससे आपको हीलिंग मिल रही है, और आपका खुद भी मन वही करता है करने को। क्यों? क्योंकि वो आपका सोल पर्पस है। आप इस दुनिया में आए ही अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए हो, और इसी में आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आपको आत्मिक सफलता मिलेगी। और यही सब कुछ आपको जीवन में, एक चीज मैं कहूँ, आपको अपनी अंदर की इनर गाइडेंस को सुनना है। आपको अपने हमेशा अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। अपनी इंट्यूशन से निकली वो जो इनर वॉइस है ना, जो आपकी आंतरिक आवाज है, उसको सुने, हमेशा उस पर चले। जीवन में अपनी आध्यात्मिक मार्गदर्शनता को मत भूले।
आपको कहीं ना आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, वो आपको गाइडेंस देती है। और मैं एक बात बता दूं, आप हीलर बनोगे और लोगों को बहुत गाइड करोगे, ठीक है। आप एक लाइफ गाइडर भी हो सकते हो, लाइफ कोच जो होते हैं, लाइफ काउंसलिंग करते हैं, मतलब इन्हीं सब फील्डों से ना, जैसे हीलिंग, मेडिटेशन, टैरो रीडिंग्स, लाइफ कोच, लाइफ गाइडिंग, ठीक है, लाइफ काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल चीज़ों से या फिर डॉक्टरी फील्ड से, इन चीज़ों से ही आप जुड़कर काम करोगे, ठीक है। यही आपके जो है सेक्टर होंगे, इनमें से आप किसी ऐसे ही सेक्टर से जुड़े होगे और उन्हीं से रिलेटिव आप काम करोगे। आप लोगों को जीवन में दुखों से, संघर्षों से लड़ना सिखाओगे कि कैसे अपने जीवन को हील किया जाता है और कैसे उन बोझों से उतरा जाता है। अगर पास्ट में कुछ खोया है तो उससे कैसे बाहर निकलें, कैसे खुद को हील करें, कैसे अपनी लाइफ को बदलें, यही तो सब हीलिंग होती है, ठीक है। अतीत के घावों से बाहर आना, क्योंकि आप पहले अपने जीवन में खुद भी उस चीज को फेस करोगे और उसके बाद आप खुद को हील करोगे, बाहर निकलोगे और फिर आप वही बनोगे, लोगों के लिए दूसरों को हील करोगे और यही काम आपको सफलता दिलाएगा। ये आपके जीवन की सच्चाई है, ठीक है। और आपके अंदर एक चीज भी है कि आपके अंदर नियंत्रण करने की क्षमता भी बहुत अच्छी है। आप अपनी बहुत जितने इमोशनली मैच्योर हैं, लेकिन आप एकदम से अपनी फीलिंग को ना दूसरों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लोग आपके बारे में ना कभी कभी सोचते हैं कि यार ये इंसान बहुत इमोशनली अंडरस्टैंडिंग तो है, ये बहुत कुछ समझता तो है, इसके अंदर भावनाएं तो बहुत है, लेकिन ये किसी को अपनी फीलिंग को बताते नहीं है। ऐसा भी आपके अंदर है। आप किसी को एकदम से अपनी फीलिंग, भावनाओं को नहीं बताते हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत समझदार हो। जो ज्यादा समझदार होंगे वो बताएंगे नहीं, जो ना समझ होंगे वो तो कुछ भी कहीं पर भी बोलते रहते हैं ना। तो यही है आपकी इमोशनल मैच्योरिटी, लोगों की भावनाओं को समझना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है, और उनको अपने पास छुपा कर रखना। आप लोगों को ना, जैसे लोगों की सच्चाई जैसे होती है ना, उसको छुपा कर भी रखते हो अपने अंदर। लोग शायद आपको कभी कभी ऐसा सोचते होंगे ना, एक हारा हुआ व्यक्ति या जैसे ये कुछ है नहीं। आपको कई बार लोग ना समझ नहीं पाते हैं। वो सोच आपको शायद ये सोचते हैं एक साधारण व्यक्ति, ठीक है। कई बार आप लोगों को दिखाते हो कि आप साधारण दिखते हो, लेकिन कई बार लोग शॉक्ड भी हो जाते हैं आपसे, क्योंकि आप एक विलक्षण उपलब्धि लेकर पैदा हुए हो। क्योंकि आपके पास एक तो सीक्रेटिव नॉलेज बहुत है, आंतरिक नॉलेज आपकी बहुत तगड़ी है, इनर विजडम आपका पावर बहुत तगड़ा है, इंट्यूशन बहुत हाई है, सामने वाले को पढ़ लेना, मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत परिपक्व, मानसिक रूप से बहुत मैच्योर और एक मजबूत इंसान हो। कोई व्यक्ति कितना भी आपको तोड़ने की कोशिश कर ले, आपकी मानसिक स्थिति को गिराने की कोशिश कर ले, लेकिन आप बहुत मजबूत इंसान हो। कोई इंसान है ना, वो आपके बारे में यही सोचेगा, यार आखिर इसको कुछ होता है क्यों नहीं, ये टूटता क्यों नहीं है, ये टूटती क्यों नहीं है। आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत और स्ट्रांग हो, आपको कोई नहीं तोड़ सकता, आप कभी टूटते नहीं हो। ये सारी आपके जीवन की सच्चाई, आप में बातें हैं खास। और आपको हमेशा जीवन में ना आगे बढ़ने की चाहत रहती है, सक्सेस पाना है, आपको विक्ट्री चाहिए, आपको जीत चाहिए, आपको जीत चाहिए, और वो आपको जीत मिलेगी भी। आपको जीवन में हमेशा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और अपने आंतरिक गाइडेंस को, मार्गदर्शन को ही फॉलो करना है। यही आपके लिए सबसे पहले तो गाइडेंस आई है यूनिवर्स की तरफ से। जो यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस, यानी कि आपकी इंट्यूशन से मार्गदर्शन मिल रहा है, उसको फॉलो करें, उसी के साथ आगे बढ़े, उसी पर चले। बस पास्ट के कुछ जो बोझ आपने अभी तक लिए हैं अपने सर में, उसको उतार दें। जैसे ही आप ये करोगे, है ना, तभी तो आप एक हील होगे और हीलर बनोगे। क्योंकि जब तक अगर कंधों में कुछ और चीजों का बोझ लेकर चले हैं, जैसे अगर हमारे पास लकड़ी का एक गट्ठा है, वो रख दिया जाए, तब तक वो क्या है, एक लोड है, एक बोझ हमारे सर पर है, हमें रिलैक्स नहीं मिलता ना, हम दबावा सा महसूस करते हैं, शरीर थकावा सा महसूस करते हैं। और जब उस लकड़ी के गट्ठे को हम उतार देते हैं, ये कोई भी सामान का बोझ है उसे उतार देते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, रिलैक्स, हल्का फील, थकान बाहर जाती है। तो यही एक हीलिंग होती है। तो जो भी पास्ट की कोई चीज है, कोई बात है, उस चीज का आपको बोझ उतार देना है और उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है।
और आप एक हीलर बनोगे, लोगों को स्पिरिचुअली भी हील करोगे। कुछ लोग जैसे मैंने बोला है लाइफ काउंसलिंग करना, लाइफ कोच बनना, टैरो रीडर बनना, या नॉलेज के थ्रू, ठीक है, लोगों को मतलब हील करना है। एजुकेशन लेवल से भी आप आओगे, ठीक है। आप में से कुछ लोग टीचिंग के थ्रू वो करोगे, क्योंकि आप में टीचिंग की भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। आप में टीचिंग की, गुरु बनने की बहुत अच्छी वो रहेगी, लोग आपको अपना गुरु समझेंगे, आपको अपना गुरु मानेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप आइडियल व्यक्ति भी हो सकते हैं, बहुत आइडियल पर्सनालिटी, और आपको बहुत सम्मान भी मिलेगा, नेम फेम के साथ ये दिख रहा है, सम्मान भी मिलेगा, बहुत लग्जरियस, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा अपने जीवन में मानसिक रूप से तो मजबूत हो, लेकिन कभी कभी आपको अपने बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म भावनाओं से बचना होगा। मतलब जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनली आप गहराई में डूबते हो, तो इस तरह से डूब जाते हो कि फिर जहाँ आप खुद की फीलिंग को फिर सामने वाले के सामने बयां भी नहीं कर पाते हो। फिर वो कभी कभी क्या होती, कंट्रोल, कई बार आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर देते हो। तो जो भी आपकी फीलिंग होती है उसको एक्सप्रेस करना भी जरूरी है। हाँ, हर किसी को बताना नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप हर किसी पर यूं ही विश्वास नहीं करते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता रहता है कि सामने वाला उस भरोसे के लायक है या नहीं, क्योंकि आप तो वैसे भी बहुत इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशन पहले से ही सब कुछ महसूस कर लेती है, सब कुछ। अगर कुछ व्यक्ति अपने प्यार में भी होंगे ना, तो उनको अपने प्यार के बारे में भी सब कुछ पहले से मालूम रहता है, क्योंकि उनका इंट्यूशन ही इतना हाई लेवल का स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये दिख रहा है आप एक फाइटर हो, जो एक ऐसी योद्धा जो अपने जीवन में कोई भी दुख क्यों ना आए, कोई भी परेशानी क्यों ना आए, कोई भी मुसीबत क्यों ना आए, उनसे लड़ना जानते हैं, उनसे बाहर निकलना जानते हैं, और इसीलिए वो एक हीलर है। ये आपके जीवन की सच्चाई है, आप एक बहुत बड़े योद्धा है, ऐसे वैसे फाइटर नहीं। मैंने याले फाइटर नहीं कहा है जो लड़ने वाले दूसरों से ऐसे, ठीक है। और इसमें आपको जीत मिलेगी, आप जिंदगी की हर एक सूक्ष्म चीजों को शायद जानोगे, और ये आपके जीवन की सच्चाई है कि आपको बहुत विक्ट्री मिलेगी, बहुत सक्सेस मिलेगी, जीत आपको मिलेगी। और आपके जीवन की ये सब चीज ना आप पर निर्भर करेगी। किसी गम को छोड़ना, कभी कभी आप इमोशनली चीजों को ना पकड़ लेते हो, ठीक है, कभी कभी आप बहुत ज्यादा खुद पर कंट्रोल कर लेते हो। तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में कंजूसी नहीं करनी है, अपनी बातों को सामने रखने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, पूरी तरीके से दिल खोल के करिएगा, ठीक है। और जीवन में जो भी पास्ट की चीजों का बोझ है, या किसी भी बात का आपके अंदर चल रहा है, कोई दिमाग में बोझ, जैसे कोई तनाव या किसी बात को लेकर, तो उसको आपको उतार देना है अपने जीवन से, ठीक है। आपको बस अपनी इनर गाइडेंस पर ध्यान देना है, उसको फॉलो करना है। आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि हमेशा अपने अंतर मन की आवाज को सुने और उसके साथ आगे बढ़े, वही आपके जीवन की सफलता और जीत है, सक्सेस एंड विक्ट्री, ठीक है। आप एक जीतने वाले इंसान हो, जीतने वाले फाइटर, हारने वाले नहीं, और आपको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि जो अपने जीवन में चीजों से लड़ना जानता है वही जीतता है, जो हार जाता है वो जीतता नहीं, उसको विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड मिलता ही नहीं है, ठीक है। और आपके जीवन में ना आप जो भी मतलब इट्स अप टू यू का कार्ड बोलता है कि आप पर निर्भर होगा हर चीज, हर सिचुएशन। आपके जीवन में दुख और सुख का जो न्योता होगा वो आप खुद से बुलाओगे। अगर आप ज़्यादा बार बार दुख में रहोगे तो दुख आपके जीवन में एक्टिवेट होगा, अगर आप ज़्यादा खुशी अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को करने में, कार्यों में लगोगे, तो आपके जीवन में वही चीज़ एक्टिव होगी, ठीक है। तो सिचुएशन आपके ऊपर निर्भर करेगी कि आप बोझों को लेकर, पछतावे को लेकर आगे बढ़ेंगे, या फिर इन बोझ पछतावों को छोड़कर, इनसे रिलीज करके, खुद को हील करके आगे बढ़ोगे, ये आपके ऊपर है। और तो आपके लिए जीवन में सक्सेस और विक्ट्री का द्वार खुलेगा, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज के लिए पछताना नहीं है, क्योंकि कभी कभी मैंने ये चीज देखी, जो मैंने कहा ना, इमोशनली बहुत लॉस आपने किया किसी चीज को, कोई कीमती चीज आपके जीवन में खो चुकी है, आप गवा चुके हो, आप उसको बार बार याद करते हो, ठीक है, या किसी को आप बहुत मिस कर रहे हो, और उस चीज के लिए आपको खुद पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है। आप खुद को कभी कभी जब आप अकेले में होते हो, तन्हा होते हो, तो आप ना उस चीज को सोचकर बहुत बहुत मतलब सैड हो जाते हो, कभी कभी रोते भी हो। तो आपको जीवन में ये चीजें बार बार नहीं करनी है, और उस बोझ से उतरना है,
ठीक है। और ये सिचुएशन सिर्फ आप पर निर्भर करती है, अपने उस दुख से बाहर निकलना, खुद को हील करना और दूसरों के लिए भी एक हीलर बनना। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग वो हीलर बनेंगे और कुछ लोग उस पर काम कर रहे हैं और कुछ लोग हो सकता है कि ऑलरेडी वो हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग, मैंने बोला ना, टैरो रीडर भी हैं। अगर कोई टैरो रीडर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करिएगा। ठीक है, या जिन सेक्टर से मैंने बोला है कि काम आते हैं, अगर वो आपका है तो ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपकी है प्लीज़। और एक बार हम फिर से यही कहेंगे, आपको अगर जीवन में इससे ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए और कुछ जानना है अपने बारे में पर्सनली, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप नंबर चेक करिए, वहाँ मैसेज करिए और वहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, अपने जीवन के बारे में पर्सनली बातें पूछ सकते हैं। तो वीडियो को अगर आपका दिल करेगा, आप जुड़ना चाहते हो, ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, तो मैं आपसे कहूँगी कि वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ताकि कोई भी वीडियो आपके जीवन से, आपके लव से, फाइनेंस से जुड़ी आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, और वीडियो को हाइप करके अपने पॉइंट जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और इसके साथ रीडिंग में जो लोग अंत तक बने हैं उनके लिए मैं करती हूँ दिल से धन्यवाद। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं और हमसे जुड़ते हैं। आप सभी लोग के जीवन में शुभ हो, मंगलमय हो, भवतु सब मंगलम।